फिलहाल राजधानी दिल्ली ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਚਾ ਪਟਾਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ जीएसटी ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਾਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ जीएसटी ਲਗਾਏਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। देखो लाखों रुपए का जो है नुकसान है व्यापारियों को। चलो ये इन्होंने 2 महीने पहले बैन लगाया कि ये बंद कर दो जी, पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं तो ये पूछता हूँ आपको, जो पिछले साल जो है आप रो रहे थे कि बरसात नहीं हो रही, तो इस बार तो बरसात ही बरसात है, पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्यों पटाखे को बैन कर रहे हो आप? आपने कहा था 200 से ज़्यादा ऊपर जाएगा पोल्यूशन तो हम बंद करेंगे पटाखे। आज तो मेरे ख्याल 45 होना है, 45 भी नहीं होना, 50 होना है। तो ये हालात आप कर रहे हो यार पटाखे वालों के साथ, बताओ अन्याय हो रहा है ये। ऐसे करोगे आप? और फिर बच्चे रो रो के जा रहे हैं। बाबू जी मैं कहता हूँ दिवाली क्या मनानी है उन लोगों ने? बच्चे बेचारे को हरियाणा जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है कि भाई पापा चलो वहाँ पर वहीं से पटाखे लेके आते हैं। आज सीएम साहब को ये नहीं पता लग रहा कि आप अपना लाखों करोड़ों रुपए का जो जीएसटी है वो सारा ख़त्म कर रहे हो आप। पटाखे क्या समझते हो आप? पटाखे एक पटाखे नहीं है। अब सदर बाजार में जो व्यापारी पटाखा लेने आएगा वो 36 आदमी से और माल खरीदने आएगा। और एक ऑनलाइन से हमें मार पड़ रही है ऊपर से व्यापारियों को कि ऑनलाइन सारा सामान खरीदो जी। कहाँ से खरीदेंगे बताओ? आज व्यापारी रो रहा है, देखो बाजार सारा खाली पड़ा है। आप आधे घंटे में यहाँ पहुँच गए हो। मैं कहता हूँ जो अगर पटाखे खुले हुए होते तो आप 6 घंटे में पहुँचते। आज मेरी दुकान सारी खाली पड़ी है, देखो आप उधर। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाओ ज़रा, एक भी कस्टमर कितने खड़े हैं? 1 से 2 कस्टमर खड़े। तो ये कोई दिवाली है? तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे बच्चे बाहर जाके दिवाली बनाए, हरियाणा और पंजाब में या यूपी में जाके, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं कहता हूँ यूपी का पोल्यूशन, पंजाब का पोल्यूशन और ये तुम्हारा राजस्थान का पोल्यूशन कहाँ जाएगा पटाखे का? सारा आना तो सेंटर में ही है। आपने पंजाब में पराली की क्या तैयारी की है बताओ आप पंजाब में आपका सीएम बन गया है, आप पार्टी का भगवंत मान जी बन गया, तो आपने क्या तैयारी की उसके लिए बताओ आप? बताओ क्या तैयारी की? कुछ नहीं किया। वही हाल है, वही सब कुछ चल रहा है। हाँ ये है कि पराली इस बार थोड़ी कम जली है। जो अगर कम जली है तो पटाखे वालों को भी तो छूट दो। ग्रीन क्रैकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 2 घंटे ग्रीन क्रैकर चल सकते हैं, तो आप उसको बैन कैसे कर रहे हो? मुझे ये बताओ आप बैन करने वाले हो कौन? मैं पहले ये पूछ रहा चाहता हूँ सीएम से, जो है जब सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, तो उनकी बात क्यों नहीं मान रहे आप? 2 घंटे जो अगर पटाखे बच्चे चला लेंगे तो इतना कौन सा पोल्यूशन हो जाएगा यार? मुझे समझ में नहीं आ रही। तो इतना मत करें, इतना मत करो। मैं यही कहूँगा, इंजॉयमेंट करने दो। हमारी सरकार से ये मांग है, जब पोल्यूशन कम है, आपको पता है पोल्यूशन कम है, मैं कहता हूँ एक आज डीटीसी की बसें देख लो आप, एक रूट पे 25-25 बसें हैं। कभी भी मीडिया वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस पर पिक्चर बनाई जाए, स्टिंग ऑपरेशन किया जाए। क्या है कि एक बस के ऊपर 2 से 3 सवारियाँ बैठी होती है एसी बस के अंदर, उससे पोल्यूशन नहीं हो रहा। आप बस के पीछे खड़े नहीं हो सकते। आज मेट्रो से साउंड पोल्यूशन नहीं हो रहा। इतनी आवाज़ आती है मेट्रो स्टेशन के पास, जिनके घर हैं उनसे पूछो, बैठ नहीं सकते बेचारे घर पे, रात को सो नहीं सकते, इतना पोल्यूशन है। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो बताओ? आप तंदूर की लकड़ी तो आपने बंद करवा दी है, उसमें चूल्हा लगाओ जी। तंदूर में जो है लकड़ी से वो होता है, पोल्यूशन होता है यार, हद हो गई है। क्या क्या चीज़ें बंद करवाओगे आप? लेकिन पटाखों की बैन इसलिए किया गया है कि जिस तरीके से दिवाली के आसपास जो है दिल्ली में घुटन जैसी जो है यार हद होगी। घुटन किस चीज़ से? मैं कहता हूँ पटाखे से कितनी दुनिया मरी है ये बताओ अभी तक आप? ये बताओ, लिख के दो हमारे को, लाओ रिट RTI हम डाल लेते हैं, RTI डाल लेते हैं, बताओ हमारे को कितने बंदे मरे हैं अभी तक? फिर तो ये है कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को, मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि भाई साहब आप देखो आज डेंगू और मलेरिया का जो हाल है, डेंगू का जो है, जाके देखो हॉस्पिटल भरे पड़े हैं सारे। आप अभी पटाखे की अनुमति दे दो चलाने की। जो अगर एक भी मच्छर मिल जाए आपको दिल्ली के अंदर तो मुझे पकड़ लेना आके, मैं खुद कह रहा हूँ मुझे पकड़ लेना आके। मलेरिया और डेंगू का मच्छर पटाखे वाले ख़त्म करवाते हैं, पटाखे चलवा के। एंजॉयमेंट, हाँ तो एंजॉयमेंट क्या हुआ? क्या हो गया 2 घंटे जो अगर ग्रीन क्रैकर चला रहे हैं, और ग्रीन क्रैकर तुमने खुद, गवर्नमेंट ने खुद पास किए हैं, बताओ आप?
तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इतना अत्याचार ठीक नहीं है। भाई साहब बहुत गलत देख रहे हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली ये क्लियर करता है पटाखे का जो पोल्यूशन है सिर्फ 12 घंटे का है, बाकी 364 दिन पोल्यूशन कहाँ से आता है। पंजाब में आपने कर दिया जी पराली का कोई चलान नहीं, पहले तो चलान था 50,000 रुपये का, अब पराली फुल जल रही है पंजाब में और सारा धुआं देखो कल या परसों में दिल्ली पहुँचा, उसको कौन रोकेगा। कोई पोल्यूशन प्लांट लगा दिया बॉर्डर पे जो पंजाब का धुआं पंजाब में रह जाए, दिल्ली ना आए। राजस्थान में जलेगी पराली, कहाँ जाएगा धुआं, यहीं जाएगा। तो पोल्यूशन है किससे? पोल्यूशन है बसों से, एसी से, एसी गाड़ियों से। पटाखों से कोई पोल्यूशन नहीं है। पटाखे का पोल्यूशन सिर्फ 12 घंटे का, 12 घंटे में ख़त्म हो जाता पोल्यूशन। सर बच्चों के लिए दिवाली का मतलब पटाखे जलाना होता है, ना तो उनको पूजा का पता ना उनको रंगोली का पता आज के टाइम में, आज की जनरेशन में। अब पटाखे ऐसे भी आते हैं, ग्रीन पटाखे थे पहले बिना धुएं वाले, कम से कम वो तो अलाउ करे गवर्नमेंट। बच्चों को अपने त्योहारों का ही नहीं पता, आजकल सब चीज़ें तो बैन कर देते हैं, फिर कैसे पता चलेगा हमारे आने वाली जनरेशन को। कुछ तो ऑल्टरनेट निकालना चाहिए, बिना धुएं वाले निकालो, आपके पास जो भी ऑल्टरनेट है वो निकालो, या फिर ऐसे स्काई शॉट्स वगैरह जलाने दो, जैसे चरखरी है इनमें जिनमें फूल चढ़े, जिनमें ज़्यादा धुआं होता है, अब वो मत जलाने दो। कुछ तो जलाएं, बच्चे कुछ तो एंजॉय करेंगे ना। दिवाली का मतलब बच्चों को कुछ नहीं पता। पटाखे मिल रहे हैं बाजार? नहीं सर, पटाखे नहीं मिल रहे बाज़ार में। हम पटाखे लेने आए हैं, बिना पटाखे दिवाली बच्चे बनाते ही नहीं, ना कहीं आते ना जाते हैं, घर में ही अपने मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। सरकार को कुछ तो इस बारे में भी सोचना चाहिए। अब जो जाता है गुड़गांव से ला रहा है, गाजियाबाद से ला रहा है, दिल्ली में तो पटाखा आ ही रहा है, दिल्ली का फिर पटाखा क्यों बैन कर रखा है। अब हमको पटाखा लेना यहाँ नहीं मिलेगा तो हम गाजियाबाद जाएंगे, नजफगढ़ जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, बहादुरगढ़ जाएंगे, जब वहाँ से खुला मिल रहा है। अब आप दिल्ली में सदर बाजार में पटाखा बनता है, जहाँ मस्जिद पटाखा बनता है, तिलक नगर पटाखा बनता है, लेकिन बॉर्डर पे तो मिल ही रहा है। जिसने पटाखा लेना 20 किलोमीटर चला जाएगा पटाखा लेने के लिए। लास्ट टाइम भी ये होता दिल्ली में बनता, लेकिन दिल्ली में पूरी रात 12 बजे तक पटाखा चला था। तो ऐसे बैन का फ़ायदा क्या है फिर? ये तो एक वो मोनोपोली की भी मेरे को खांसी है तो सबको खांसी होगी।